और साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। साथियों, आज बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज की क्लास में अपने टोटल 25 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित हर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस क्लास को आप पूरी देखना। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी भी आप ज़रूर दबाना। क्लास को पूरी देखिए और उम्मीद करूँगा आपको ये क्लास अच्छी लगेगी और आपको ये क्वेश्चन है इसी क्लास के अंदर याद हो जाएंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 16 अप्रैल 1967, ऑप्शन बी 26 जून 1954, ऑप्शन सी 6 अगस्त 1951, ऑप्शन डी 6 अगस्त 1952। इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर डी होगा, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। आगे चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। भारतीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक गतिविधियों के आधार पर कितनी श्रेणियों में बांटा गया है या कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि अर्थव्यवस्था को आर्थिक गतिविधियों के आधार पर 3 क्षेत्रों में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द वेल्थ ऑफ नेशन बुक के लेखक कौन है? दोस्तों, यह बुक है जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है। जिस लेखक ने लिखी थी वो अर्थव्यवस्था से संबंधित बुक थी, इसलिए मैंने इस बुक का नाम इसके अंदर रखा है। ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है एडम स्मिथ, ऑप्शन सी है सैम क्लाविड और ऑप्शन डी है डेविड मॉरिस। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बी करेक्ट होगा, यानी द वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है अर्थव्यवस्था के लिए लिखी गई थी वो एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्र कौन है? इस क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य है कि आप उस अर्थशास्त्र का नाम बताइए जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और वो भारतीय मूल के थे। आपको ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। आपको इस क्वेश्चन को किस तरह से याद करना है आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए सीवी रमन, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी डॉक्टर अमर्त्य सेन और ऑप्शन डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि डॉक्टर अमर्त्य सेन को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1952, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1951, ऑप्शन डी 15 मार्च 1951। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी होगा, यानी कि 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। भारत में टोटल अगर आप बात करोगे कुल 12 पंचवर्षीय योजना हुई थी। उसके बाद में पंचवर्षीय योजनाओं को ख़त्म करके उसकी जगह नीति जो आयोग है वो उन्होंने नीति आयोग है जो ये शुरू हो गया था। जो योजनाओं का सिलसिला था, जो 12 योजनाएं थी वो समाप्त हो गई थी। ठीक है, चलो उसके आगे और चर्चा करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पीसी महालनोबिस के मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी? ऑप्शन ए पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी पांचवी पंचवर्षीय योजना। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा,
यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो पीसी महालनोबिस मॉडल के आधार पर बनाई गई थी। दोस्तों आपको कमेंट में मेरे को यह बताना है कि जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी यह किस मॉडल पर आधारित थी। उस मॉडल को आपको उस मॉडल का नाम कमेंट में ज़रूर बताना है। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना है, उनका अगर कभी आगे टाइम मिलेगा उसके अंदर एक क्लास लेंगे और पूरी 12 पंचवर्षीय योजना की चर्चा ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, पहली पंचवर्षीय योजना का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी गुलजारी लाल नंदा और ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि गुलजारी लाल नंदा को पहली पंचवर्षीय योजना का उपाध्यक्ष बनाया गया था। पंचवर्षीय योजनाओं का अध्यक्ष थे वो भी प्रधानमंत्री बनते थे, और वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, जिनको इस पंचवर्षीय योजनाओं का था अध्यक्ष बनाया गया था, और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कृषि को उच्च प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। ऑप्शन ए पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी दूसरी पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी पांचवी पंचवर्षीय योजना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, यानी कि सेकंड पंचवर्षीय जो योजना हुई थी उसके अंदर कृषि को इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो ए होगा। क्या होगा, ए होगा, यानी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसके अंदर कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। दोस्तों ये 8 नंबर क्वेश्चन है, ये दोनों सेम हो गए तो कोई बात नहीं, इसके अंदर साथ में बता देते हैं इस क्वेश्चन को। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी नॉर्मन ई बोरलॉग, ऑप्शन डी गुनार मिडल। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। दोस्तों वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। यह रेलवे ग्रुप डी 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, कि सीधा ही पूछा गया था कि हरित क्रांति के जनक कौन थे। अगर वो क्वेश्चन आता है तो इसका राइट आंसर हुआ था ई बोरलॉग। अगर भारत के अंदर आपको बात करते हैं तो आपको स्वामीनाथन करना है, या विश्व में या सीधे अगर आपको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है तो आप ई बोरलॉग को करोगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है वो बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1967 और ऑप्शन डी 1968 से 1969। तो भारत में हरित क्रांति की जो आपकी शुरुआत थी ये ऑप्शन सी राइट, यानी 1967 से लेकर 1967 था, उसके बीच में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्रांति की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए मत्स्य क्रांति, ऑप्शन बी लाल क्रांति, ऑप्शन सी हरित क्रांति, ऑप्शन डी उर्वरक क्रांति। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी होगा, यानी कि हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1967 और 1967 में की गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। ऑप्शन ए वाई वी रेड्डी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी एम जी रानाडे। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बी होगा, दादा भाई नौरोजी ने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किस वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन ए जॉन मथई, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी आर के षणमुखम सेठी, ऑप्शन डी डॉक्टर के सिवान। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी होगा,
यानी कि आर के षणमुखम सेठी के द्वारा स्वतंत्र भारत का जो प्रथम बजट था वो पेश किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। रेल बजट को आम बजट से किस वर्ष अलग से पेश किया गया था? ऑप्शन ए सन 1932, ऑप्शन बी सन 1924, ऑप्शन सी सन 1925, ऑप्शन डी सन 1921। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी होगा। 1925 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। दोस्तों इसके अंदर मैं आपको 3-4 बातें बताता हूँ। 1921 के अंदर रेल बजट को और आम बजट को अलग करने की बात हुई थी। 1924 के अंदर यह घोषणा हुई थी कि रेल बजट को आम बजट से अलग करेंगे, और फिर जाकर 1925 के अंदर रेल बजट को अलग से पेश किया गया। तो आपको ये तीनों तारीखें याद रखनी। 1921 के अंदर एक बजट ऐसा एक पेश हुई थी, 1921 के अंदर बताया गया था कि इसको अलग करेंगे, फिर उसके अंदर घोषणा हो गई थी 24 के अंदर, और 25 में अलग कर दिया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होगा। और बाकी ये जो अन्य मैंने बताया ये आपको पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इस्पात कारखाने किस योजना के दौरान स्थापित किए गए थे? ऑप्शन ए पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी दूसरी पंचवर्षीय योजना, और ऑप्शन डी पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर जोर दिया गया था। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में रखा था। कृषि पर ध्यान ज़्यादा दिया था पहली पंचवर्षीय योजना में, और दूसरी में उद्योगों पर योजना दिया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपका दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला ये इस्पात कारखाने हैं ये लगाए गए थे। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। श्वेत क्रांति को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी दूसरी पंचवर्षीय योजना, और ऑप्शन डी छठी पंचवर्षीय योजना। श्वेत क्रांति को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंदर शुरू किया गया था। श्वेत क्रांति है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो तो बी हो जाएगा। यानी चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर श्वेत क्रांति को शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन बी 1 जुलाई 1955, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1949, ऑप्शन डी 2 जनवरी 1946। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी होगा। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको कमेंट में मुझे यह बताना है कि आज की क्लास का ये दूसरा सवाल, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये आपको कमेंट में बताना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। वित्तीय बैंकिंग सुधार के लिए किस समिति की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए रंगराजन समिति, ऑप्शन बी ए घोष समिति, ऑप्शन सी नरसिंहम समिति, ऑप्शन डी दामोदरन समिति। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर जो थी वित्तीय बैंकिंग सुधार के लिए नरसिम्हन समिति बनाई गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी, इसकी स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1 जुलाई 1955, ऑप्शन बी 11 जुलाई 1986, ऑप्शन सी 12 अप्रैल 1988, और ऑप्शन डी 2 अप्रैल 1990। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई है। इस सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है आपको
कमेंट में बताना है। ये आज का तीसरा सवाल। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको कमेंट में बताना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 1 रुपये के चिन्ह की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई थी, यानी जो ये 1 रुपये का सिंबल था इसकी रचना है वो किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए वी.के. शर्मा, ऑप्शन बी मनोज कुमार, ऑप्शन सी उदय कुमार, ऑप्शन डी शिव नायर। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी उदय कुमार के द्वारा 1 रुपये का चिन्ह की रचना की गई थी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। भारत की वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 13। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या 13 है। पहले ये कंपनियां 12 थी, अभी 13 हो गई हैं। अपडेट कर लेना अगर आपको पता नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 21। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1 मार्च 1947, ऑप्शन बी 27 दिसंबर 1945, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन डी 12 जुलाई 1949। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा, यानी कि 27 दिसंबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड इसका है, इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका मुख्यालय भी पूछ लिया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF, इसका इंग्लिश में भी आपको नाम पूछ लिया जाता है, और यह क्या स्थापना हुई थी यहाँ पर भी पूछ लिया जाता है। दूसरी बात, इसके अंदर टोटल कितने सदस्य देश है तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी वर्तमान में 190 देश इसके सदस्य देश हैं IMF के, इंटरनेशनल म्यूचुअल मतलब फंड के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए के सेन, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी जेम्स टोबिन। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। विकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में निम्न में से किसे शामिल किया गया है। ऑप्शन ए सेवा, ऑप्शन बी व्यवसाय, ऑप्शन सी वन, ऑप्शन डी बिजली। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि वन को अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया था। वन, पशुपालन, मत्स्य पालन इनको रखा गया था। व्यवसाय, उद्योग इनको दूसरे प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया था, और सेवा संचार की लाइनें तृतीय क्षेत्र के अंदर रखा गया था। ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन ए चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी तीसरी योजना, ऑप्शन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना, और ऑप्शन डी 7वीं पंचवर्षीय योजना। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी होगा, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन ए वित्त मंत्री के, ऑप्शन बी RBI के गवर्नर के, ऑप्शन सी वित्त सचिव के, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होगा, यानी कि 1 रुपये का जो नोट है उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी के जो जैसे 10 रुपये, 500 रुपये, 1000, इन पर RBI के गवर्नर के साइन सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी हो गया। तो दोस्तों ये टोटल 25 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इसके साथ में।
अगर आपको PDF प्राप्त करना है तो द मैजिक क्लास ऐप प्ले स्टोर में जाकर आपको डाउनलोड करना है और वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करके आपको फ्री में स्टैटिक जीके नाम की एक प्रोफाइल बनी हुई है। उस स्टैटिक जीके प्रोफाइल में जाओगे तो वहाँ आपको ये PDF और स्टडी से संबंधित अन्य मटेरियल आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो ये आपको वहाँ से काम कर लेना है। आगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास अच्छी लगी तो शेयर भी करें। चलो ये अपनी आज की क्लास थी। उम्मीद करूँगा आपको क्लास अच्छी लगी है। अगर आपको ऐसा लगा है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आगे की फिर नई क्लास में मिलते हैं। तब तक आप सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।